महारानी कौशल्य। महाराज कुछ पूछोगी नहीं हमसे? महाराज पूछने की जिज्ञासा तो थी, पर हे नाथ, आज आपके मुखान मंडपल ये इतनी प्रसन्ना, ये कौन सा कारण है नाथ? हाँ महाराज, मैं गुरुदेव भगवान के पास गया था। हाँ, क्यों गया था? क्योंकि हमें पुत्र नहीं है। जब यह गिलानी राज सिंहासन पर बैठे समय मेरे हृदय में हुई, मैं अपने इस दुख को अपने गुरुदेव भगवान के समीप लेकर के गया। जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उनके द्वारा श्री श्रृंगे ऋषि जी को बुलाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया। तब अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और अग्नि भगवान के द्वारा हमें यह हव्य प्राप्त हुआ। हे नाथ, आपने कहा गुरुदेव भगवान के साथ आप वहां यज्ञ करवाने गए, तो हे नाथ, क्या वहां हमारी जरूरत नहीं थी आपको? नहीं देवी। यार देवी, तुम पूछ रही है कि वहां तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी। नहीं थी, क्योंकि वो यज्ञ ऋषि और मुनियों का था। भगत साहित्य मुनि आहुति दीनी, उस यज्ञ में मेरा भी कोई कारण नहीं था। तो मैं तो मात्र वहां एक निमित्त रूप में बैठा रहा और ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। तब अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और जो हव्य उन्हें आदेशित किया मुझे, तुम सभी को यह हव्य प्रदान करने के लिए, सो इस हव्य को श्रद्धा और भाव के सहित ग्रहण करो। हे नाथ, आपको जो ये हव्य हुआ, तो इस हव्य के कारण का क्या कारण है जो आपको ये हव्य मिला? देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दिया। इसमें बड़ी गहराई है भाई। जो ज्यादा प्रसाद खाएगा उसे ज्यादा पुत्र होने चाहिए। अब प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को ही दिया महाराज ने। अर्धे भागे कौशल्य ही दीना, और आधा देने के बाद जो शेष भाग बचा उसके 2 भाग किए महाराज ने। ओ भय भाग आधे कर कीन्हा। अब जो 2 भाग बचे, 1 भाग मझली महारानी कैकेयी को दिया। कैकेयी कहा नृपिशो दयबू। अब महारानी कैकेयी को आधा देने के बाद जो 1 बचा था, उसके 2 भाग अपने आप हो गए, महाराज ने नहीं किए। रहे वो सो ओ भय भाग्य पुण्य भयबू, यानी भाग 4 और रानियां 3। अब ये गणित हमारे भी समझ में नहीं आ रही। या तो 3 भाग महारानियां लेंगी, एक खुद महाराज को लेना पड़ेगा। अब बंटवारा हो तो कैसे हो? नहीं, तो एक महाराज को भी लेना चाहिए ना। कौन नई बात थोड़ी है। महारानी, तुम तो सब जानती हो, हमारे पूर्वजों से परिचित हो। हमारे वंश की संपूर्ण यश गाथा का आपने भली भांत अध्ययन किया है, आपको सब पता है। हमारे पूर्वजों में ऐसा हुआ है, महाराज युवनाश, जिन्होंने अपने गर्भ में से एक पुत्र को जन्म दिया था, जिस पुत्र का नाम था मानधाता। लेकिन इस हव्य का आदेश और इस हव्य का भोगने का क्रम वह नहीं है, यह केवल महारानियों के लिए है। यदि अग्नि भगवान के द्वारा यह कहा गया होता है कि राजन इसको कोई भी भोग ले, तो हम इसको प्रसाद के रूप में पा सकते थे। ये केवल महारानियों के लिए आदेशित किया गया है। भाग 4 हो गए हैं और महारानियां 3 हैं। मैं चाहता हूं कि इसे तुम बड़ी महारानी होने के नाते स्वतः आपस में विभक्त कर लो और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करके इस हव्य को ग्रहण करो। यही तुम सबके लिए मेरा आदेश है। और आप हैं अरुण भैया गुदक्वारा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में हमारे सीपी भाई ग्राम अमून से 51 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। धन्यवाद। कौशल्या के हाथ धरी, दीन है सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। श्राप के कारण महाराज दशरथ जी छोटी महारानी को स्पर्श नहीं करते हैं और इसीलिए
बड़ी महारानी और मझली महारानी ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ रख करके छोटी महारानी को प्रसाद दिया। हे बहन, तब महाराज ने प्रसाद दिया और कहा ही गुरुजन के द्वारा यज्ञ भगवान और अग्निदेव प्रकट हुए, तो क्यों नहीं बहन ये हव्य आप और तुम भी बहन और हम इसको ग्रहण करना चाहिए। हे बहन, सबसे पहले जो अपने यहाँ खुशियां लेकर आए, ये कृपा है गुरु भगवान की, तो क्यों नहीं अपने गुरु भगवान की पैया लागू और बारी बारी जाएं। लागू बहने गुरु पैया, सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया, सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया, बलन खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया, सजन खुशियां लेके आए गए हो बहन। तब से ये हब आपने खाया। और लीजिए देखिए अब यहाँ से सुंदर सुरेश कक्कड़ जी आपको यहाँ से बहन जब से हब का ग्रहण किया आपको कैसा लग रहा? खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। और आपको बहन कैसा लग रहा? 2 मिनट। खट्टा खाने का मन बहन ऐसा मुझे भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। महारानी इमली अंदर है, अब आप वहाँ जाइए, आपने क्योंकि अब जरूरत है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मोरा